हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके चाणक्य बैच सीए वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है। आप इसको पढ़ तो लोगे, चाहे 5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ लोगे, लेकिन जितना डेटा जितनी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में है ना, उसको वन गो के अंदर एक बार में लर्न करना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं आपके लिए काम मुश्किल नहीं करूंगा, मैं आपके लिए काम आसान करूंगा। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस समस्या का समाधान निकाला जाएगा अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हो तो दोस्तों बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज की डिटेल डिस्कस करनी है आप लोगों से। और इस चैप्टर में मैं बोलता हूं जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है वो इंडियन कंपनीज कवर करनी है और ग्लोबल कंपनीज कवर करनी है। कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर बोला गया है 24 इंडियन कंपनीज के बारे में पढ़ना है आपको। सिर्फ 24 ही क्यों, वो भी बताता हूं, ठीक है। और 10 ग्लोबल कंपनीज के बारे में पढ़ा है। जो इंडिया से बिलोंग करती है कंपनी वो इंडियन कंपनीज, जो इंडिया से बिलोंग नहीं करती लेकिन इंडिया में काम भी कर रही हैं वो फॉरेन कंपनी बोल लो या ग्लोबल कंपनी बोल लो उसको, ठीक है। कोई बच्चा सोचेगा सर इसको हम एमएनसी बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ बोल सकते हो। जो कंपनी एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है अपना काम, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। अपने देश में तो कर ही रही होगी, इंडिया में भी कर रही है, इसलिए इसको एमएनसी बोल रहे हैं, ठीक है जी। आगे, ये सिर्फ 24 कंपनीज की डिटेल क्यों पढ़ रहे हो? देखो 24 की ही क्यों पढ़ रहे हैं इस बात का आपके सिलेबस के अंदर जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक मेजर बात बता सकता हूं। देखो इंडिया में जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। उन सभी इंडिकेटर्स के नाम में 2 नाम सबसे ज्यादा फेमस है जो आप न्यूज़पेपर में या न्यूज में लगातार देखते रहते हो। एक है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। यहां लिखा मैंने सेंसेक्स, फुल फॉर्म इसकी सेंसिटिव इंडेक्स है, ठीक है। और फिर दूसरा मैंने लिखा निफ्टी। निफ्टी की फुल फॉर्म नेशनल 50 है, एन से नेशनल और IFTY 50 का लिया हुआ है। तो ये क्या चीज है? पेन का कलर चेंज करता हूं फिर बताता हूं। देखो अब जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं इंडिया के अंदर, उन कंपनीज की भी बात कर रहा हूं और दूसरी कंपनीज की बात कर रहा हूं। जो भी कंपनी मतलब इंडिया में ऑपरेट कर रही है वो इंडिया के किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जरूर रजिस्टर्ड है। और जो वहां रजिस्टर्ड होती है उसके लिए लैंग्वेज जो यूज की जाती है वो बोलते हैं वो लिस्टेड है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे पास बहुत सारे 22 लगभग स्टेट के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे बड़ा भी है। और फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और फिर एक और स्टॉक एक्सचेंज है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना। 22 स्टेट लेवल के और 2 हो गए नेशनल लेवल के। जो 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है OTCEI और NSEI, क्या बोला मैंने? OTCEI का मतलब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSEI का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनसे भी बड़ा एक स्टेट वाला स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और खैर ये स्टेट और नेशनल लेवल छोड़ो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी है। उसके अंदर हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनीज, 30 कौन सी? टॉप 30 कंपनीज, लगभग मान लो 5000 कंपनी मानो कि उसमें रजिस्टर्ड है, लेकिन 5000 कंपनी में से टॉप 50 पे जो चल रही है ना, उनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने की एक वैल्यू को दिखाने वाली चीज को बोलते हैं हम सेंसेक्स। इसका नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 60,000, कभी 61,000, कभी 59,000। अगर वो ऊपर हो रहा है तो मतलब वो 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर वो नीचे हो रहा था मतलब वो 50 कंपनीज और 30 कंपनीज की बात करते हैं यहाँ पर, वो 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मतलब उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उसके अंदर 2000 के आसपास कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को दिखाने वाली जो चीज है उसको बोलते हैं निफ्टी। इसलिए इसको नेशनल 50 बोलते हैं दोस्तों। और ये निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस दिखाता है। इन 50 कंपनीज में से, मतलब ये इंडिया की एक तरीके से टॉप 50 कंपनीज हो गई। इन 50 में से लगभग 24, मतलब सारी इसमें से नहीं है, लेकिन जो 24 कंपनीज यहां डिस्कस करनी है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर कंपनीज इसमें लिस्टेड है। और इसकी मतलब लिस्टेड तो इसमें है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस निफ्टी में दिखाई जाती है। तो यहां से आइडिया लगता है कि हाँ, हम छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजर कंपनीज की बात कर रहे हैं। इंडिया में यार हजारों कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, सबके बारे में पढ़ोगे क्या? और हाँ, ये पढ़ के क्या फायदा है? कंपनीज की डिटेल लेकर और उसकी नॉलेज दिमाग में घुसा के क्या फायदा है? भाई फायदा होता है जब कंपनीज के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती है, कंपनी के अंदर ऐसी रेस्पेक्टिव पोजीशंस हैं
जो लोग कंपनी की डिटेल अपने पास रखते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। वो सब चीज़ें यहां पर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले कुछ पोजीशंस के बारे में बताना चाहूंगा। जो लोग इस कंपनी की जो ओवरव्यू आपसे डिस्कस करूंगा, कंपनी की डिटेल एकदम डेप्थ में तो नहीं जाना, ओवरव्यू जरूर लेना है, ठीक है। ओवरव्यू इस तरीके का, ये जो 24 कंपनी है और 10 कंपनी है, टोटल मिला के 34 आपने पढ़नी है कि ये कंपनी कब चालू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं वो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब रजिस्टर्ड हुई थी। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ध्यान रखना है इनका, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, इनका फाउंडर या फिर सीईओ कौन है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसकी कोई मेजर टर्मिनोलॉजी हो तो वो ध्यान रखनी है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन 34 कंपनीज की तुम एक बार में कैसे याद कर सकते हो, मुश्किल काम है ना, है ना। लेकिन फिर भी कैटेगराइजेशन करके आपके लिए काम आसान किया जाएगा, आपके लिए बेहतर तरीके का रास्ता निकाला गया है। आपको बस ये वीडियो पूरी देखनी है और आपकी समस्या का समाधान आपके सामने, ठीक है जी। तो यहां पर कुछ पोजीशंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। 4 पोजीशन है, उसमें से एक बजट एनालिस्ट की है। ये कंपनी में होता है, हर कंपनी में बजट एनालिस्ट करने वाला बंदा होता है, उसको बजट एनालिस्ट बोल लो या फिर किसी और नाम से मैनेजर करके पुकार लो। ये बंदा बहुत सारी कंपनी की डिटेल अपने पास रखता है और इवन अपनी कंपनी की डिटेल तो होती है इसके पास। ये कंपनी का बजट बनाता है कि कंपनी कितने खर्चे करने वाली है और इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इसको पता होता है। बजट का मतलब तुम समझ सकते हो, लिमिट है ना। तो लिमिट जब तुम्हें पता लगेगी तब तुम अपनी कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओगे, फोरकास्ट कर पाओगे। तो ऐसे इसके काम होते हैं। खैर इन कामों के बीच में ज्यादा तुम्हें घुसना नहीं है, बस इनके नाम जानने हैं, ये जान लो। फिर एक बंदा होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये बेसिकली सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं ज्यादातर कंपनी में, जो पैसों का ख्याल रखते हैं। ये सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इक्विटी एनालिस्ट होते हैं। सिक्योरिटी का मतलब यहां पर शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स जैसी सिक्योरिटीज से है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि कहां पर कंपनी को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, कंपनी की रेटिंग्स कैसे इंप्रूव होनी है, मार्केट में कंपनी की पोजीशन कैसे बढ़ेगी, ये लोग बताते हैं। इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है, ठीक है। मैनेजमेंट एनालिसिस, ये कोर कंपनी के कोर लोग होते हैं। ये कहते हैं कि हर बात का समाधान हमारे पास है। तो ये मैनेजर्स ही होते हैं, कंसल्टेंट, हर समस्या का समाधान लेकर बैठे होते हैं, इनको ही मैनेजर बोलते हैं। ये कंपनी का बस काम सुधारने के चक्कर में रहते हैं कि किसी तरीके से कंपनी की वेस्टेज ना हो। तो वेस्टेज ना होने को बोलते हैं एफिशिएंसी होना। तो एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का काम इनका बेसिकली होता है। ये कंपनी के हेड लोगों के साथ काम करते हैं। और लास्ट पोजीशन मार्केट रिसर्च एनालिसिस, ये मार्केट को रिसर्च करते हैं, दूसरी कंपनीज के बारे में भी जानकर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हमारे पास कौन कौन से थ्रेट्स हैं, वार्निंग है, और हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है आगे अपना दायरा फैलाने की, एक्सपैंड करने की, डाइवर्सिफाई करने की। 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बस इतनी मोटी मोटी बात की गई है। बाकी कंपनी के अंदर जो लेवल होते हैं, लाइक अभी बात की जाएगी कंपनी के अंदर जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा ऑनरशिप होती है, सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपनी का चेयरमैन। तो ऐसी पोजीशन के बारे में बात हो रही है, चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर, एमडी, कुछ के बारे में आपको जानना है, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। तो दोस्तों डेजिग्नेशन बोलते हैं, डेजिग्नेशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं और पेन का कलर यहां येलो करता हूं। सबसे पहले चेयरमैन के बारे में जान लो। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन वो बंदा होता है जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर हो, वो हेड बना बैठता है। रिलायंस कंपनी के चेयरमैन, रिलायंस कंपनी क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलो, रिलायंस कंपनी भी 2 है, अनिल अंबानी की अलग है और मुकेश अंबानी जी की अलग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी हैं, जिसके बारे में डिस्कस किया हुआ आपके कोर्स में, ठीक है। ये वो होते हैं जिनके पास मेजर शेयर होता है, मेजर पोर्शन होता है कंपनी का। फिर सीईओ, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। खैर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे आती है मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। और ये प्रोनाउंसिएशन कहां मैटर करती है, ठीक है, सीईओ बोलना चाहिए। ये हर डिपार्टमेंट का लीडर होता है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबका हेड सीईओ होता है। कुछ कुछ कंपनी ऐसी देखी गई हैं जिसके अंदर जो चेयरमैन होता है वो सीईओ हो सकता है, लेकिन बहुत कम होते हैं। चेयरमैन तो मेन बंदे ही होते हैं। जैसे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बताएं तो रतन टाटा जी हैं, वो भी आपके इसमें सिलेबस में, इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन सीईओ वो नहीं है। साइरस मिस्त्री जी थे और उसके बाद जो चेंज हुए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिस्त्री जी तो एक्सपायर हो गए ना, तो अब जो लेटेस्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टाटा ग्रुप के सीईओ कौन है। फिर सीईओ के अलावा एक पोजीशन होती है डायरेक्टर, एक होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो आपके सामने
डायरेक्टर की बात की गई है। डायरेक्टर होते हैं हेड ऑफ ऑपरेशन, हर काम के हेड यही होते हैं। किसी किसी कंपनी में डायरेक्टर और सीईओ सेम हो सकते हैं, और बहुत सारी कंपनी में जो डायरेक्टर है वही सीईओ है, जो चाचा है वही भतीजा है? ठीक है मतलब जो भतीजा है वही चाचा है, तो जो डायरेक्टर है वही सीईओ है, जो सीईओ है वही डायरेक्टर है। और फिर उसके बाद सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बहुत सारी कंपनी में ये वाली पोजीशन चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती है, जो सीए होते हैं, जो आप बनने जा रहे हो। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, मतलब पैसों का मेन ख्याल रखना होता है, और ये डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। अब बात आएगी कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो बेसिकली जो डायरेक्टर होते हैं ये भी सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, जो सीएफओ होते हैं ये भी सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। तो देखो ना, सीईओ हर डिपार्टमेंट का हेड हो गया, इसके अंडर में ही डायरेक्टर है, ठीक है, इसके अंडर में ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। चेयरमैन तो बहुत ही अलग चीज है, किसी किसी कंपनी में चेयरमैन को प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी डायरेक्टर और सीईओ सेम हो सकते हैं, एमडी भी सेम हो सकता है, एमडी भी इसके अंडर में ही होता है, समझ रहे हो, मेन बंदा सीईओ ही होता है, ठीक है। तो ये चीज जाननी है आपको। फिर बात करते हैं कि हाँ कौन कौन सी कंपनीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। भाई साहब ये लिस्ट बना रखी है मैंने, छोटे छोटे नाम से लिखी हुई है। ये 24 इंडियन कंपनीज हैं, ये लो जी, इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज है 24, और ये 10 ग्लोबल कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं। अब इंडियन कंपनीज को छोड़ो, एक बारी ग्लोबल कंपनी पे देखो, ओवरव्यू लो, ठीक है। इस 10 में से एक ये नेस्ले कंपनी ऐसी है जो अमेरिका की नहीं है, स्विट्जरलैंड की है। तो यार ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि बाकी जो 9 कंपनी है वो यूएस से, अमेरिका से बिलोंग कर रही है सारी की सारी, तो ज्यादातर का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क साइड में ही है। न्यूयॉर्क साइड तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे कोई गांव की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो इतना आसान काम हो गया। इन सब में सबसे पुरानी कंपनी आप देखोगे तो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस मिलेगी, करीब 1850 के आसपास की कंपनी है। और गोल्डमैन सैक्स का नाम ध्यान रखना, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। और बाकी साहब अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, एचपी कंप्यूटर बनाने वाली, ठीक है। आईबीएम को नाम ध्यान रखना है भाई साहब, सबसे पहले एटीएम यही लेकर आए थे। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटेल वाली वो चीज होती है कंप्यूटर में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, बताने की जरूरत ही नहीं है। वॉलमार्ट, अच्छा वॉलमार्ट के बारे में बात करूं आपसे, वॉलमार्ट ग्रोसरी वगैरह सब कुछ बेचने का काम करती है ना, जैसे इंडिया में बिग बाजार होता है, रिलायंस फ्रेश होता है। इसने क्या किया, फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी, इंडिया का जो मेजर स्टार्टअप था, उसमें 81% शेयर खरीद लिया। तो अब फ्लिपकार्ट का मेन ओनर वॉलमार्ट है, ठीक है। और ये 10 कंपनीज हैं, 10 लिख दूं, 10 ग्लोबल कंपनीज हैं, और ये 24 इंडियन कंपनीज हैं, 24। अब इस 24 के नाम अगर ध्यान रखें एक आदि के, मैं बताऊं आपको, जैसे कि याद करने के लिए कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं। यहां पर 4 बैंकों के बारे में डिस्कस किया है, तो बैंक्स हैं 4, तो कौन कौन से बैंक है मार्क कर रहा हूं। एक एक्सिस बैंक है, लिख दिया बैंक, और फिर आपके पास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंक्स हैं। तो मोटे मोटे तौर पे तुम्हें ध्यान रहेंगे। अच्छा दोनों एक साथ इसलिए हैं क्योंकि दोनों 1994 में शुरू हुए थे इंडिया में, मतलब 1991 में जब हमारे देश में एलपीजी की पॉलिसी बनाई गई थी, उससे पहले सारे बैंक सरकारी ही होते थे, उसके बाद प्राइवेट बैंक को अलाउ किया गया, तो ये बने। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और होगा यार, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और बताऊं, यहां पर 2 आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी, एक विप्रो, एक इन्फोसिस। इन्फोसिस ये रही आईटी कंपनी, और विप्रो ये रही। तो तुम कहोगे सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें याद कैसे करनी है, अच्छा तो भाई याद करने के तरीके यही हैं, यही है। 2 आईटी की कंपनी है, 4 बैंक दिए हुए हैं आपको, कुछ पावर और पेट्रोलियम की कंपनी है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों की कंपनी है। दवाई की कौन सी कंपनी है, एक सिप्ला लिमिटेड है, एक डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड। तो अगर आपको 24 कंपनीज के बारे में ध्यान रखना है तो एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, उसमें कैटेगराइजेशन कर लो अपनी कॉपी में। मैंने कर रखी है, अभी करके बता रहा हूं, लेकिन आप भी कर लो। आप करोगे तो अच्छे से चीजें ध्यान में रहेंगी फिर आपको, और ये रियल जिंदगी में ध्यान रखने वाली चीजें जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कुल मिला के 24 इंडियन कंपनीज की क्लासिफिकेशन ये है, 24
इंडियन कंपनीज जो आपके कोर्स में है। हाँ, कुछ बच्चा पूछेगा सर इससे बाहर से नहीं आ सकता क्वेश्चन? नहीं भाई, आईसीआई ने इतनी कंपनी बताई हुई है तो इतने में से आएगा। ठीक है जी। कुछ बैंक्स हैं, 4 बैंक डिस्कस किए हुए हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट कमर्शियल बैंक एचडीएफसी। सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक आता है प्राइवेट बैंकों में तीसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आता है। बता रहा हूं, क्या आईसीआईसीआई बैंक आता है दूसरे नंबर पे या कोटक महिंद्रा बैंक आता है? बताना पड़ेगा आपको, फिर नॉलेज भी चेक होगी। चलो जी, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों की कंपनियां, इनकी बात हो रही है। तो सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पावर और पेट्रोलियम को मैंने एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों एनर्जी की बात कर रही हैं। तो यहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीजीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल भरवाते होंगे तुम अपनी स्कूटी में इससे। कोल इंडिया लिमिटेड बिजली बनाती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल तुम इससे ही भरवाते होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं तो हमारे पास तो गाड़ी है, हम तो डीजल भरवाते हैं। भरवा लो भाई, फिर कितने बना के है। और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फिर ओएल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और बेसिकली अगर बात करूं तो ये लगभग सारी कंपनीज पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब सरकार के द्वारा स्थापित की गई कंपनियां, और उसमें मेजर रोल, मेजर शेयर गवर्नमेंट का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विप्रो है, और खास बात इनका हेडक्वार्टर जानने की अगर जरूरत है तो बेंगलोर में है। इनके बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं, बेंगलुरु आईटी हब है इंडिया का, तो मेन वही कहानी है। और यहां लिखा है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज वो है जो बहुत सारा सामान बनाती है। आईटीसी, आईटीसी के कितने नाम रहे हैं? इंपेरियल टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी अब आईटीसी है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये सिगरेट, आशीर्वाद का आटा, बीड़ी, पता नहीं क्या क्या बनाती है। ठीक है, तो मतलब जानना है इसके बारे में भी आपको। आईटीसी कंपनी, एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और बहुत सारी जगह है। टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है कॉन्ग्लोमेरेट में। रिलायंस भी बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा, रिलायंस यहां आना चाहिए था। अच्छा, फिर अदर्स, अदर्स की कैटेगरी डिवाइड की हुई है। अदर्स में तुम जानोगे तो अडानी ग्रुप बहुत बड़ा है, एशियन पेंट्स, बजाज, एयरटेल, फ्लिपकार्ट, एयरटेल को वैसे भारतीय एयरटेल बोलते हैं। और देखो फ्लिपकार्ट का मेजर शेयर तो वॉलमार्ट ने ले लिया यहां पर, ठीक है ना, वॉलमार्ट को ध्यान रखना। अच्छा, अब ये कुछ क्लासिफिकेशन मैंने बता दी इन कंपनीज की। अब अगर इन कंपनीज की बात करो तो गिन के देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, गिनना जरा। 4 तो बैंक है, मोटे मोटे तौर पे पिंक कलर से गिना जाएगा। 4 बैंक है, 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पावर एंड पेट्रोलियम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपनीज ही हैं। आईटी में 2 हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट में बात करेंगे 1 2 3 4, इन 4 की बात करेंगे भाई, यानी ये यहां हो गया इकट्ठा। ठीक है, और एक्स्ट्रा में 1 2 3 4 5 ही हो गई। टोटल करें 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18 और 2 20 और 4 24, 24 कंपनियां आपके यहां पर लिख दी है। अब आपने ये जानना है, बेसिकली डिटेल के बारे में आपसे बात करता हूं। एक नॉर्मल कंपनी जो दी हुई है यहां पर, अब भाई ये है अडानी पोर्ट्स। अडानी गुजरात से बिलोंग करते हैं। आपके पास गुजरात बेस्ड 2 बंदे हैं जो पढ़ने हैं आपको। एक तो अंबानी जी, लेकिन अंबानी जी ने जो कंपनी शुरू कर रखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्योंकि मुंबई में उनका घर है, तो आप ये सोच सकते हो कि उसके पास ही उनका हेडक्वार्टर होगा। दूसरा, अडानी जी, ये इनका एक तो पोर्ट्स का काम बहुत है। और मैं तो अपने आसपास देखता हूं, जो फल फ्रूट की रेडियां है ना मेरे घर के पास, उनके पास मैंने देखा एक थैली के अंदर 4 सेब मिले हैं, पैक होके, बढ़िया सी पैकिंग है। मैंने उन भैया से पूछा, भैया ये कौन पैकिंग करता है यार सेब की? इन्होंने बोला, भाई ये अडानी के सेब है। मैंने कहा अडानी ने कौन सा उगा दिए? तो अडानी जी ये काम भी कर रहे हैं, पूरे खेतों के, पूरे सेबों के बागान के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और सेब वहां से निकलवा के पैक करके बेच रहे हैं। ठीक है, इनके पोर्ट्स भी हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट अडानी का है। कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज ऐसे लिखते हैं, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 1998 में स्टैब्लिश हुई थी। अहमदाबाद हेडक्वार्टर से बिलोंग करती है, समझ रहे हो? तो यार जो मेन इनका काम है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनके, डीटीए, एफटीडब्ल्यू, एफ2डब्ल्यू फ्री ट्रेड ऑपरेटेड पोर्ट्स भी हैं इनके। मुंद्रा, आप मुझे बताएंगे, मुंद्रा, दहेज, हजीरा, धर्मा,
कटुपल्ली नाम भी खतरनाक है, ठीक है, मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम और टूना टेकरा। इतने ज्यादा नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा हूं मुंद्रा या दहेज, इन दोनों में से जगह के नाम है सारे के सारे ये। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, ठीक है। इस कंपनी के दीपक माहेश्वरी जी सबसे बड़े फाइनेंशियल ऑफिसर है, पैसों के हेड डिपार्टमेंट। और भाई कंपनी की नेट रेवेन्यू और वर्थ जानने की जरूरत तो है नहीं आपको, वैसे 2017-18 का डेटा है, इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। मेजरली कौन से प्रोडक्ट में डील करता है, कौन इसका फाउंडर है, फाउंडर जी एरे, कौन इसके सीईओ हैं, ये इनके पुत्र करण अडानी जी, इनकी फोटो भी छाप रखी है। तो इस तरीके से आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन याद करनी है। मैं एक बार सामने से हट जाता हूं ताकि आपको डिटेल्स पूरी दिखती रहें। तुम कहोगे सर ऐसे तो 24 कंपनीज हैं यार जो हमें याद करनी पड़ेगी इंडियन, चलो वो तो करनी पड़ेगी, उसके बाद 10 फॉरेन कंपनीज भी हैं, हाँ भाई वो भी याद करनी पड़ेगी। तो आपने एक काम करना है, जैसे कि मैं डेटा आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये लिखा है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट की अगर बात बताऊं तो एशिया में, पूरे एशिया में पेंट के कारोबार में ये चौथे नंबर पे है, ठीक है। और बात की जाए इसके जो क्लोज कॉम्पिटिटर है, आपको पता है बर्जर होगा या फिर नैरोलैक होगा, नैरोलैक है जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है। तो इंडियन कंपनी है, आज़ादी से बहुत पुरानी, 1942 में स्टैब्लिश हो रखी थी कंपनी। और स्लीक ग्रुप है जो अगस्त में इसका मेजर शेयर होल्डर बन गया था, और इसको अवार्ड भी मिला हुआ है 2016 में, गोल्डन पिकअप अवार्ड। और रैंक इसकी फोर्ब्स मैगजीन में 1882 रैंक है। अच्छा, फोर्ब्स एक मैगजीन है जो हर साल कंपनीज की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी रैंक पब्लिश करती है, सरकारी की अलग, प्राइवेट की अलग, प्रोडक्ट के हिसाब से अलग और वर्ल्ड वाइड हिसाब से अलग। तो उनकी रैंकिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मेजरली कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का, ये भी पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, फाउंडर जी, मल्टीपल फाउंडर भी हो सकते हैं किसी किसी के, फाउंडर ये लिखे हुए हैं, ठीक है, चेयरमैन ये लिखे हुए हैं, ठीक है, अमित सिंघल, इनके बारे में सिंगल की स्पेलिंग अलग है, ये सिंगल और मैरिज वाला सिंगल नहीं है, ठीक है। तो इनका लोगो भी ध्यान रखो, लोगो छपा छपा आ जाए तो पूछ ले कौन सी कंपनी का लोगो है, एशियन पी पेंट्स। तो ऐसे कुछ कंपनीज हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं एक्सिस बैंक है, उसकी पूरी डिटेल तुम्हारे सामने लिखी हुई है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना आपके लिए एक काम करता हूं, देखो एक बार में तुम पढ़ लोगे इसको, अगर मैं पढ़ा दूंगा तो याद नहीं कर पाओगे। आप ना अपने चैनल के शॉर्ट्स पे नजर बनाए रखो, शॉर्ट्स को सिर्फ स्क्रॉल करना है, टाइम पास करते करते स्क्रॉल करोगे तो मैं इन सभी कंपनीज के शॉर्ट्स बना दूंगा, एक शॉर्ट में एक कंपनी, तो आपको इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बार शॉर्ट्स देखोगे, सुनोगे, आपको याद रहेंगी चीजें। बस इतना काम कर लेना, इनको एकदम से अभी रट्टा मार के, मैं क्या है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी टीचर होगा यार बता देगा सबकी डिटेल, बताने से क्या फायदा, तुम लर्न ही नहीं कर पाओगे। अब बार बार तुम्हारे पास स्टॉक में पड़ी रहेगी, तुम्हारा एग्जाम नजदीक है, समझे। एक्सिस बैंक है तुम्हारे पास, जिसकी पूरी डिटेल मैंने बताई, बजाज ऑटो लिमिटेड, कौन नहीं जानता इनको, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल के सेगमेंट्स यहां पर गिवन है अलग अलग तरीके से, मोबाइल में भी है। और बताऊं, इनके इजी डे स्टोर थे, इजी डे क्लब वाले, इन्होंने फिर बिग बाजार को बेच दिए, ऐसा भी हुआ। भारत पेट्रोलियम, आजादी के बाद सरकारी कंपनी, दो बार दिया हुआ भारत पेट्रोलियम यहाँ पर, मतलब दो कुछ कंपनीज दो बार आ गई हैं स्लाइड के अंदर, समझ जाना। सिप्ला बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया की, आज़ादी से पहले की है। कोल इंडिया भी आज़ादी के बाद की है, बस ये ध्यान रखना आज़ादी से पहले कौन सी थी कंपनी, सिप्ला कंपनी आज़ादी से पहले की अभी तक यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डी इंडियन कंपनी। फ्लिपकार्ट 2007 में शुरू हुआ, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि भाई फ्लिपकार्ट के 2 हेडक्वार्टर हैं, सिंगापुर में इसका लीगल डोमिसाइल वाला हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसलिए लाइन करके बताएं, आपको ध्यान रखने हैं। और हाँ, इसका 81% शेयर अब अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट के हिस्से में है, ठीक है। 2 बंसल भाइयों ने मिलकर शुरू की थी, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने ये कंपनी। शुरू में तो ऐसा बोला जाता था कि इनको पर डे 100 ऑर्डर्स मिलते थे डेली, फिर इनके पास इन्वेस्टर्स आते गए। इन्वेस्टर में भी एक नॉलेज ले लो, एक वर्ड आएगा एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं भाई, आपसे तो क्या क्या पूछेगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर पहली बात तो वो बंदा होता है जो पूरा रिस्क बियर करता है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ यार ऐसा कंपनी खोलेंगे, ये रिस्क लेंगे, इतना पैसा लगाएंगे। एंट्रेप्रीन्योर, ठीक है।
और ये स्टार्टअप करता है। अब हर एक बिजनेस को स्टार्टअप नहीं बोल सकते। जो तुम कोई भी नया बिजनेस धंधा खोल के बैठ गया वो स्टार्टअप है। स्टार्टअप वो चीज होती है जिसमें या तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, ये लाइन ध्यान रखनी है तुम्हें। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप वो चीज होती है जिसमें नई कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया हो, बढ़िया सी अलग सी कोई टेक्निक हो, या वो डिजिटाइजेशन किया हो। अब डिजिटाइजेशन कैसे? अब मान लो पहले हम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, अब जमाना बदला, कोविड आया, उससे पता लगा कि ऑनलाइन भी चीज़ है, ऑनलाइन से पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे भी इंटरेस्टेड हुए, ऑनलाइन के रिजल्ट और एजुकेशन अफोर्डेबल बनी, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ये डिजिटाइजेशन है। ठीक है, यहां पर एक और आएगा कि यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोलते हैं? एक यूनिकॉर्न टैग है भाई, यूनिकॉर्न, जो कंपनी $1 बिलियन की वर्थ रखती हो, $1 बिलियन की वर्थ रखती हो, उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। अभी हाल फिलहाल मान लो 81 रुपीज का डॉलर है, तो 81 के आगे 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने बिलियन डॉलर की वैल्यू, 1 बिलियन है ना, तो इतने बिलियन डॉलर की वैल्यू इतने रुपीज में कन्वर्ट की जा सकती है, तो लगभग 810,000 करोड़। पीडब्ल्यू कंपनी, कॉमर्स वाला आपको पढ़ा रहा है, ये भी यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है ना, तो यूनिकॉर्न कंपनी की आपके बारे में पूछी जाती है। ठीक है, कुछ कुछ पढ़ाते पढ़ाते इसलिए आपको ये सारी स्लाइड्स देखनी जरूरी है कि कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है तो फिर आपको बताना जरूरी है। फिर भाई फोर्ब्स का बता रहा हूं बार बार, फोर्ब्स का कुछ ना कुछ ध्यान रख लेना कि किस कंपनी की कौन सी रेटिंग्स है, मतलब कौन से नंबर पे आ रही है, सबका ध्यान रखोगे तो पागल ही हो जाओगे। बस ये भी मैंने बता दिया आपको कि जो 10 बाहर की कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां, उसमें से 9 अमेरिका की हैं, तो कितना आसान हो जाता है काम याद रखना। और नेस्ले बाहर की है, तो भाई नेस्ले बाहर की है तो वो स्विट्जरलैंड की है, स्विस कंपनी है। हाँ, HDFC बैंक, इसका मेन मोटो भी यही था कि ये इंडिया का सबसे बढ़िया बैंक बनना चाहता था। उसके अलावा ICICI बैंक का मेन मोटो था कि वो ग्लोबल बैंक सबसे बड़ा बनना चाहता था। तो हसमुख पारेख जी और दीपक पारेख जी, ये फाउंडर, ये चेयरमैन। हसमुख पारेख जी अब रहे ही नहीं मेरे ख्याल में। ठीक है, चलो जी, ICICI बैंक आपके पास है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन PSU है, दो बार आ गया, जो जो चीजें दो बार आ रही है इग्नोर करो। इन्फोसिस बताया, 2 कंपनी है आपके पास, इन्फोसिस और विप्रो, जो आपको पढ़नी है तो IT में, और TCS भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको जो लिमिटेड पढ़नी है उनकी बात कर रहा हूँ। 24 इंडियन और 10 बाहर की विलायती कंपनियां। ITC आज़ादी से पहले की कंपनी ये भी है। ठीक है, 1910 में कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, अलग ही जगह है। ज्यादातर कंपनीज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब 24 जो तुम्हें कंपनीज पढ़नी है उसमें से लगभग 10 कंपनी तो ऐसी है जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में। देखो याद करने का कितना आसान काम है, मुंबई में 10 कंपनीज का हेडक्वार्टर है। दिल्ली, दिल्ली में भी है बहुत सारी कंपनी का, 5 कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और ये क्या लिख रहा हूं मैं, 5 कंपनी ऐसी है जिनका हेडक्वार्टर ना तो मुंबई में ना दिल्ली में है, तो कुल मिला के 20 कंपनी का आइडिया दिया मैंने आपको। खैर 5 क्या, फिर तो ज्यादा ही है, लगभग इतना ही देख लो। इतना अगर याद कर लोगे, इनको मत याद करना, बल्कि आपसे एक चीज पूछता हूं मैं, जिनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है उनका आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो अग्नि। उनके नाम इससे शुरू हुआ है, AGNI। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन 5 के नाम बता सकते हो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इन 5 कंपनीज का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आपके सामने लार्सन एंड टुब्रो आजकल बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बना रही है, माइनिंग करती है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन करती है, हाइड्रोलिक्स मशीन भी इसकी आती है। भाई बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की है, ध्यान रखना। NTPC बिजली बनाने वाली सरकारी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये भी सरकारी, उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, बिजली बनाने वाली कंपनियों का मेनली हेडक्वार्टर आपको उत्तराखंड में दिखेगा, लेकिन ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अग्नि में एक जी नहीं है, ये वाला नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुक्की भाई, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू करी थी, आज ये इस दुनिया में नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले इंडियन बैंक है, इसकी स्टोरी बहुत कैडी है। इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं 1806 में शुरू हुई, लेकिन एक्चुअली 1955 में शुरू हुआ। इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे 1921 में, उससे 22 में शायद, इतनी हिस्ट्री आपको जाननी नहीं है। उससे पहले 3 स्टेट के बैंकों को इकट्ठा करके बना, उसमें कोलकाता का भी था, मुंबई का भी था, और एक शायद किसी और स्टेट का था, वो ध्यान नहीं रखना आपको। ठीक है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। आगे टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सन, इसके चेयरमैन, मैंने तो कमेंट सेक्शन में पूछा था आपसे, लेकिन पहले पूछा था, मुझे उम्मीद है कि आपने बता दी होगी। ठीक है,
तो बताओ, जमशेद टाटा ने ये सब कुछ शुरू किया था। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो नाम लिखा हुआ है चंद्रशेखरन, ये अपडेटेड नाम है इनके चेयरमैन का या नहीं, ये बताना पड़ेगा आपको। विप्रो लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी, अगेन बेंगलुरु में सेटल्ड है। और अमेजॉन में ये ए से लेकर जेड तक ऐसे एरो जा रही है, क्या दिखाता है ये यार? ये दिखाता है कि हमारे यहाँ ए टू जेड सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। अमेजॉन कहती है सब कुछ। इवन जो फ्लिपकार्ट थी वो कहती थी हम, उनका मोटो क्या था? उनका मोटो था कि वो इंडियन अमेजॉन बनना चाहती है। जो दो बंसल भाई थे वो फ्लिपकार्ट में जो फाउंडर थे, उन्होंने पहले अमेजॉन में काम किया था। अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल कंपनी है भाई, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड जब यूज करता हूं तो उस पर लिखा होता है अमेरिकन एक्सप्रेस, मैंने देखे हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, 1850, ठीक है। एप्पल कंप्यूटर सर्विसेज पहले प्रोवाइड करती थी, मोबाइल फोन में तहलका मचा रखा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इसका नाम आता है। और द गोल्डमैन सैक्स, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक है जिनकी बात की जा रही है। एचपी, अपने लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप पे बहुत फेमस है। डेल भी फेमस है वैसे तो, लेकिन जितने कोर्स में दिए हैं उतने पढ़ने हैं। आईबीएम एटीएम के चक्कर में फेमस है, इन्होंने बनाए थे सबसे पहले, और इसकी फुल फॉर्म आईबीएम की लिख नहीं रहा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। हाँ है इंटेल सॉफ्टवेयर, अगेन कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर, यूएस कंपनी है। ज्यादातर कंपनी कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क बेस्ड है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, थोड़ी अलग चीज है। कौन नहीं जानता फाउंडर साहब बिल गेट्स को, बहुत टाइम तक वर्ल्ड के सबसे बड़े अमीर आदमी रहे हैं, लेकिन अब जॉन थॉम्पसन इसके चेयरमैन है, ठीक है जी। नेस्ले बताया कि यही अलग है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये अमेरिकन नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और कहां पर इनका वे में हेडक्वार्टर है। और स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो स्विस वॉचेस या चॉकलेट्स बहुत फेमस होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत फेमस होता है। लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट स्विट्जरलैंड की तो नहीं है, शायद आईटीसी की है। अगर आपको पता है आईटीसी की सबसे महंगी चॉकलेट पूरी दुनिया में बनाती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वॉलमार्ट तबाही मचा रखी है पूरी दुनिया में, ठीक है जी। और ये कंपनीज के मैंने बस आपको स्लाइड्स लिख के दी थी, कुछ डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। शॉर्ट्स का वेट कीजिए, शॉर्ट्स मतलब और दूसरे चैप्टर पढ़ते रहोगे तो शॉर्ट्स बीच बीच में आते रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा चैप्टर कब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो जो मैंने कुछ बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसका ख्याल रखना, और छोटी वीडियो जानबूझ के इसलिए बताइए कि इतना जान लोगे तो बहुत कुछ क्रैक करके आ जाओगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।